लघु रूप पवन सुत लीला। अभी मैंने यही बताया, जब व्यक्ति अहंकार की चरम सीमा पे हो तो उससे बहस मत करना, उससे वार्तालाप मत करना, बस अपने आप को छोटा कर लेना। आपका छोटा होना ही उसकी पराजय हो जाए। जब वासना का मुख बढ़ने लगे, 100 योजन का मुख जब सुरसा ने किया, वासना ही तो थी, तो वासना का मुख बढ़े तो क्या करें? अति लघु रूप, अत्यंत छोटे हो जाओ। अत्यंत छोटे हो जाओगे तो वासना को घुसने की जगह ही नहीं मिलेगी। विचारों को अत्यंत सूक्ष्म कर लो। और शंकर भगवान की अब गुरु की कृपा से इसको पार किया जा सकता है। विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी हुई। विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोज रूप नानी विश्व मोहिनी। नारद जी जा रहे थे, मार्ग में ये नगर पड़ गया क्या? भगवान नारायण ने इस नगर को मार्ग में ही बनाया था कि नारद जी यहीं रुक जाएं। नारद जी का यही ऑपरेशन होगा, यही ऑपरेशन थिएटर है। रुक गए। जब रुके देखा इतना सुंदर नगर, ऐसा तो बैकुंठ में नहीं है। उतर गए। शील ने राजा ने उनका अभिवादन किया, स्वागत किया, सत्कार किया, बिठाया, जलपान कराया। इतने में वो विश्व मोहिनी आ गई। शील ने बोली ये मेरी पुत्री है, इसका स्वयंवर होने वाला है, इसके लिए उत्तम वर कैसा होगा, इसके बारे में बताइए, इसका भविष्य बताइए। तो नारद जी ने जैसे विश्व मोहिनी को देखा, उसका नाम ही था विश्व मोहिनी, तो नारद जी सोचने लगे कि ये मेरे ही लिए बनी है, मेरे सिवाय इसका कोई नहीं, इसका सिवाय मेरा कोई नहीं। देख रूप मुनि बिरति बिसारे, देख रूप मुनि बिरत बिसारे, बड़ी बार लग रहे निहारे, बड़ी बार लग रहे निहारे। लक्षण तासु विनोद भुलाने, लक्षण तासु विनोद भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। नारद जी विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए। नारद जी ने राजा को उपदेश किया, सुता सुलक्षण कहीं न पाई। तुम्हारी सुता गुणों की खान है, सुलक्षणी है, इसको अद्भुत वर मिलेगा। और उसकी तारीफ कर। नारद जी ने और कुछ कहा ना कहा, नारद जी बोले मुझे मिल जाए तो जल्दी से वापस आके और कहा कि अब एक ही आदमी जो मेरी पुकार सुन सकते हैं। कौन? भगवान विष्णु। तो उन्होंने हमें जाना है, वही सुनेंगे हमारी पुकार। पहुंचे नारायण के पास। हरि सन मागो सुंदरताई, हरि सन मांगो सुंदरताई, होई राग कहरो अति भाई, होई राग कहरो अति भाई। मोरे हर सम नहीं को, मोरे हरि सम नहीं को, तेरे अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो। उन्हीं के पास नारद जी गए भगवान के पास। भगवान के पास जाके बोले प्रभु आपसे एक निवेदन करने आए हैं। क्या? मुझे सुंदर बना दीजिए और हरि जैसा मुख कर दीजिए। आप जैसा मुख, आपका जो हरि स्वरूप है वो मुझे चाहिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पाओ।
भगवान यहाँ समझने का विषय ये है, भगवान नारायण अपने जैसा सुंदर कर देते, लेकिन नारद जी ने जो नीचे की पंक्ति में कहा वो एक अद्भुत बात थी। नीचे की पंक्ति में क्या कहा? जेहि विधिनाथ होए एक मोरा, जेहि विधिनाथ होए एक मोरा, करौ सुवेग दास तोरा, करौ सुवेग दास तोरा। अगर नारद जी इस वाक्य को नहीं कहते कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करौ सुवेग दास मैं तोरा, तो आप विषय को समझ लीजिए। तो ठाकुर जी इनका मुख बंदर जैसा नहीं करते। उन्होंने कहा तो हरि का रूप था ना, आप जैसा मुंह हो जाए मेरा, आप जैसी शकल हो जाए, तो भगवान ऐसा तो नहीं करते। तो भगवान ने दो काम किए, एक तो हरि का अर्थ बानर होता है, दूसरा कहा कि अब नारद जी क्या रहे हैं, इस पे ध्यान दिया भगवान ने। नारद जी का कल्याण किसमें है? तो नारद जी ने मानो अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया। कहा जे विधि होए नाथ हित मोरा, करौ सुवेग दास मैं तोरा। प्रभु मैं तो आप जैसा मुख मांगने आया हूँ, लेकिन जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, आप वो करें। मैं आपका दास हूँ। जब इतनी बात कह दी, भगवान को मालिक बना दिया, अपने जीवन की टोर जब भगवान के हाथ में दे दी, फिर पूछने की बात ही क्या है प्यारे। जैसे ही कहा वैसे भगवान ने निर्णय कर लिया कि अब इनको अपने हिसाब से चलाना है, अब इनको अपने हिसाब से इनका रूप बनाना है। तो भगवान ने फिर उनका मुख बंदर जैसा किया, और जैसे ही बंदर जैसा मुख किया वैसे क्या हुआ, शिवजी के दो गण शिवजी ने पीछे भेज दिए थे। डॉक्टर हो गए भगवान नारायण और कंपाउंडर हो गए शिवजी के गण। आप समझ लो, वो पीछे पीछे चल रहे हैं, और पीछे पीछे चल रहे हैं, पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो शंकर जी को पूरा टेलीपैथी द्वारा पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। अब दोनों गण हैं, भगवान नारायण है, इनको नारद जी का ये रूप दिख रहा है। नारद जी समझ रहे हैं हम बहुत सुंदर है, लेकिन नारद जी को क्या पता कि नारद जी बंदर है। नारद जी को नहीं पता कि नारद जी बंदर है, समझ लीजिए। और नारद जी को भी देखो बुढ़ापे में शादी का शौक चढ़ा है। विवाह की एक उम्र होती है प्यारो, विवाह की एक उम्र होती है कि नहीं होती? हम लोग क्या कहते हैं बताओ, उम्र निकली जा रही है लड़की की, शादी नहीं कर रहे, लड़का कुंवारा बैठा है। ब्याह की चाह उठे मन में, तो सुन लो, अगर किसी के मन में कोई बात आती हो तो बॉलीवुड वालों को देख के मत चलना। हाँ, ब्याह की चाह उठे मन में तो 15, 20, 25 लोग की 15, 20, 25 शादी की उम्र है, सही बात। फिर अगर ज्यादा में करेंगे तो क्या होगा? 30 भय तन खीस भय, 30 पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है प्यारे। 40, 50 पे नाम न ले जाए। कुछ लोग तब भी तैयार, अभी सुना था एक कांड हुआ था। हाँ, वो जाके बोला कि मेरे पास टीचर हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी है, आगे पीछे कोई नहीं। तो एक विधर्मी महिला आई, उसने आधार कार्ड बनवाया, शादी कर ली और रात ही रात में बता दिया तो मौत के घाट। तो थोड़ा संभल के, अपने संभल के बैठना, जल में मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो मैं एक निवेदन है कि भैया अगर इस उम्र में भी मन उछाल मार रहा हो तो थोड़ा दबा लेना। 30 भय तन खीस भय, 40, 50 पे नाम न लीजे। काम को बेग उठे मन में तो ज्ञान की बात उरे धर लीजे। अगर ऐसी बात हो तो प्रभु के चरणों में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, गुरु के चरणों में जाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, इससे भी ऊपर चली जाती है तो क्या होता? 60 बरस पे मन ललचावे। और अगर ऐसा आदमी मन ललचाए तो पूरे गांव के लोग मिलके एक काम करना, 60 बरस पे मन ललचाए तो उतार के कपाल में दी जाए। फिर उसका सत्संग का टाइम नहीं है, फिर तो बस नाथ जूता कमर मध्य चुनकटे बटों को व्यंजन, ये उसका उपाय रह जाता है। 60 साल में कमर में पैर लटके शादी के लिए तैयार घूम रहा है, भूत
और ना 30-35-40 साल में आदमी बंदर जैसा होगा तो बनाया जाएगा। बनाने की फुर्सत किसको हो ही जाता है, कोई नहीं होता है। अब नारद जी तैयार शादी के लिए पहुंचे। अब विश्व मोहिनी माला पकड़े खड़ी है, तो माला